गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 द डेज़र्ट के रेस्ट ऑफ द पार्ट यानी सेकंड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं और इसको फिनिश करके कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा कि डेज़र्ट, चूँकि नॉर्मली हम लोग मान के चलते हैं कि डेज़र्ट किनको कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बालू वगैरह हो, जहाँ पे एक भी आपके पेड़ पौधे ना हो, इंसान ना हो, जानवर ना हो, उनको डेज़र्ट कहते हैं। पर ऐसा नहीं है। डेज़र्ट एक्चुअली क्या है, जो है जहाँ पे कम या फिर ना के बराबर जहाँ बारिश होती हो वो डेज़र्ट कहलाता है। और साथ ही साथ हमने कल ये भी देखा कि डेज़र्ट में कभी कभी बारिश होती है और जब बारिश होती है तो वहाँ का माहौल भी बहुत खुशनुमा होता है। अब देखते हैं आज के पार्ट में कि डेज़र्ट में रहने वाले कुछ जीव जंतु, कुछ पेड़ पौधे वो कैसे रहते हैं और क्या करते हैं, किस प्रकार के होते हैं। टेक्स्ट पढ़ना शुरू करते हैं। All living things need water in order to survive. The few plants and animals that live in deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी को पानी की ज़रूरत तो होती ही है ज़िंदा रहने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि डेज़र्ट में रहते हैं। तो कैसे रहते हैं? क्योंकि उन लोगों ने एक डेवलप किया है एबिलिटी को। दे हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। ज़्यादातर लोगों की तरह या ज़्यादातर प्लांट्स की तरह जो पानी या पानी की खपत होती है या पानी की जो ज़रूरत होती है, इसको इन लोगों ने मिनिमाइज़ किया है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके आसपास ही बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो लोग बिना पानी के व्रत रहते हैं, जबकि हमें दिन भर में एक नॉर्मल आदमी को 4 से 5 लीटर पानी पीने की आवश्यकता होती है। तो वो लोग जो बिना पानी पिए दिन भर रहते हैं वो कैसे करते हैं? वो सुबह सुबह पूजा पाठ करके एक अलग से कमरे में चले जाते हैं, दिन भर ना किसी से बात करेंगे, ना बाहर धूप में निकलेंगे, चुपचाप छाए में लेटे रहेंगे। तो उनसे क्या होती है, उनकी पानी की खपत कम हो जाती है। इसी प्रकार से ये कुछ एनिमल्स और प्लांट्स जो वहाँ रहते हैं वो अपना तरीका अपनाते हैं कि उनको पानी की खपत कम से कम हो सके। द कैमल, पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। जो कैमल होता है, जिसको ज़्यादातर एक कॉमन लैंग्वेज में शिप ऑफ डेजर्ट हम कहते हैं, मरुस्थल का जहाज़, आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, वो एक बार में बहुत पानी पी सकता है। कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, और कई दिनों तक बिना पानी पिए कैमल जिंदा भी रह सकता है। द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल। कारण क्या है कि कैमल्स को पसीना ही बहुत कम आता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। और हम लोगों को पसीना ज़्यादा, हम लोग पसीना क्यों आता है, आने का कारण क्या है? हमें अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या है, मेंटेन करना होता है। जब हमें बहुत गर्मी लगती है तो हमारे शरीर में क्या होता है, पसीना निकलता है। ये पसीना क्या करता है, हमारे शरीर को अत्यधिक गर्म होने से बचाता है, शरीर ठंडा रखता है। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट एंड दिस कूल्स द बॉडी। अभी सेम चीज़ आपको बताया। द कैमल कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, लेकिन कैमल इसके विपरीत क्या करता है? कैमल अपने ही शरीर का टेम्परेचर बढ़ा लेता है। जब बाहर का टेम्परेचर बढ़ता है तो कैमल अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ा लेता है। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। और इस प्रकार से क्या होता है कि जब बाहर का एटमॉस्फेयर और शरीर के एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है तो उनको पसीना भी कम निकालना पड़ता है, और इस प्रकार से उनका पिया हुआ पानी कई दिनों तक या लंबे समय तक चलता है। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर। और जो छोटे डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो पानी नहीं पीते हैं। दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। ये जो छोटे जानवर होते हैं ये नीचे बालू में, रेत में अपने गड्ढे खोद करके अंडरग्राउंड चले जाते हैं जब दिन गर्म होता है, और रात में निकलते हैं अपने शिकार पे खाना ढूंढने के लिए।
Some of them eat other animals and get water they need from the moisture in the meat। और ये क्या करते हैं कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, यानी दे आर कार्निवोर्स। आप लोगों ने हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स पढ़ा होगा। दे आर कार्निवोर्स, वो दूसरे जानवरों को खाते हैं और उनके मीट में मिलने वाले मॉइस्चर से उनके पानी का काम पूरा हो जाता है। लाइक उसके अंदर कुछ ब्लड या कुछ आपका लिक्विड भी होता है, मीट में कुछ लिक्विड होता है, इनसे उनका काम पूरा होता है। Others eat plants and seeds and get water they need from the plant juices। जबकि दूसरे एनिमल्स जो कि हार्बीवोर्स हैं वो दूसरे प्लांट्स वगैरह को खा लेते हैं या उनके बीजों को खाते हैं और इस प्रकार से उन प्लांट्स या बीजों में रहने वाले जो जूसेस हैं उनसे उनका काम चलता है। Desert plants also adapt themselves to live to the life they lead। और जो डेजर्ट प्लांट है, ना सिर्फ एनिमल बल्कि डेजर्ट प्लांट जो हैं उन्होंने भी अपने आप को उस हिसाब से चेंज कर रखा है कि वो उस एटमॉस्फेयर में ज़िंदा रह सके। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। आप लोगों ने कैक्टस का पौधा देखा होगा, वो उनके जो स्टेम्स होते हैं वो काफ़ी गद्देदार होते हैं, मोटे से होते हैं, वो वाटर वही स्टोर होता है। Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rain that occasionally fall। और जो कैक्टस के रूट्स होते हैं वो ज़मीन की सतह से बिल्कुल लगे हुए होते हैं। कुछ रूट्स होते हैं, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, टैप रूट और फाइब्रस रूट। इनके रूट्स जो होते हैं ये फाइब्रस होते हैं, यानी इनके रूट्स बिल्कुल फैले हुए होते हैं और ज़मीन की सतह से लगे हुए होते हैं, ताकि जो कुछ भी पानी, हल्की फुल्की भी बारिश अगर होती है तो उसको वो एब्जॉर्ब कर सके। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। और जितने भी डेजर्ट्स हैं उन सब का एक सबसे मुख्य फीचर यानी उनका मुख्य पहचान क्या है, वो है ड्राइनेस यानी सूखापन और वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी करता है। दिन में अचानक से 50-55 डिग्री की टेम्परेचर होगी तो रात होते होते शायद वो 0 डिग्री पे आ जाए। वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। और जो ह्यूमिड क्लाइमेट्स होते हैं यानी हमारे एरिया की बात करें अगर नॉर्मल, तो यहाँ जो एयर में जो मॉइस्चर होता है वो एक प्रकार से कंबल की तरह काम करता है और अर्थ के सरफेस को बहुत ज़्यादा गर्म होने से बचाता है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स कॉज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। लेकिन डेजर्ट में ये पानी का जो ब्लैंकेट है यानी जो वाटर वेपर का जो ब्लैंकेट है वो नहीं होता, तो इस वजह से वो डेजर्ट्स बहुत तेज़ी से गर्म होते हैं और बहुत तेज़ी से ठंडे भी हो जाते हैं। आप लोगों ने कई बार महसूस किया होगा, जिस दिन रात में आसमान में बादल छाए होते हैं उस दिन शाम में गर्मी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं। ये टेम्परेचर को इधर उधर नहीं आने जाने देते, तो धरती का टेम्परेचर बाहर नहीं निकल पाता और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से गर्मी लगती है। आप लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया होगा। डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। डेजर्ट जो है ये भी हमारी प्रकृति का एक बहुत बड़े प्लान का एक हिस्सा है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशंस। जिस प्रकार से हमारे लिए घने जंगल और गहरे समुद्र बनाए गए हैं प्रकृति द्वारा, ऐसे ही ये डेजर्ट्स भी बनाए गए हैं। Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless part of the earth। और इसलिए कि सिर्फ वो गर्म और सूखे हैं, हमें उसके लिए यूजलेस पार्ट उसको नहीं समझना चाहिए। उसका भी अपना योगदान है, वो भी किसी कारण से है, उसे भी प्रकृति ने बनाया है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। इन क्वेश्चन आंसर्स को हम आपको कल देंगे। आप रिटन फॉर्म में इसको अपनी टेक्स्ट बुक नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा और अपनी कॉपीज़ प्रिपेयर करते रहिए जैसे जैसे आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए जा रहे हैं। जिस भी दिन हमारी मुलाकात होगी हम सभी की कॉपीज़ सबमिट कराएंगे और कॉपीज़ चेक करेंगे। सो टिल देन आप
इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट है जो 3rd नंबर का हमारा पोएम होगा, उस पोएम को हम पढ़ेंगे अपनी अगली मुलाकात में। सो टिल देन कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस डे।